ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दांत हिलते हुए हैं प्राकृतिक रूप से। अगर ऐसे दांत हैं जो कि अपने से हिलना शुरू कर दिए हैं तो मेरे पास कुछ ऐसे 3 घरेलू उपाय हैं जिनको की करके आप अपने दांतों को मजबूत कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिनों में ही इसके रिजल्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत जो हैं वो प्राकृतिक रूप से हिलने लगते हैं। मतलब अगर उनके दांतों को आप टच करेंगे या वो खुद से अपने दांतों को जब टच करेंगे तो उन्हें अपने ही जगह पे दांत जो है वो थोड़े आगे पीछे या अगल बगल में हिलता हुआ महसूस होगा, या फिर कभी कभार जब वो खाते हैं तब उन्हें महसूस होगा कि उनके दांत हिल रहे हैं, अन्यथा उनके दांत जो है वो मजबूत ही उन्हें महसूस होते हैं। तो ऐसे अगर दांत हैं आपके हिलते डुलते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे दांतों को आप बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। कुछ ऐसे 3 मेरे पास घरेलू उपाय हैं जो कि ट्राई एंड ट्रस्टेड हैं, जो कि मैंने बहुत सारे पेशेंट के ऊपर कहा भी है, उन लोग अपने से किए भी हैं और मुझे उसके रिज़ल्ट बताते हैं कि हाँ, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि घरेलू उपायों से, कुछ नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके ही वे अपने दांतों को मजबूत कर लें। तो ये जो उपाय हैं वो बिल्कुल उन लोगों के लिए ही हैं जो प्राकृतिक रूप से ही नेचुरली अपने दांतों को फिट करना चाहते हैं, हेल्दी करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि दांत जो हैं वो हमारे मसूड़े से कवर होते हैं। अगर दांत हिल रहे हैं मतलब कि आपके मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, जिसको कि हम लोग आम भाषा में पायरिया भी बोलते हैं। इस कंडीशन में हमारे मसूड़े से खून आने लगता है, दांतें कमज़ोर हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हिलने लगती हैं। अगर आपको चोट लगा है और आपकी दांतें हिल रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। या फिर अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, बिल्कुल हड्डी छोड़ चुका है दांत आपका, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी आपके दांत को मजबूत नहीं किया जा सकता। आप भी अगर चाहें तो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके मसूड़े सिर्फ कमज़ोर हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके दांत मजबूत हो जाएं, तो आप ध्यान से देखिए मेरा पहला उपाय कि कौन से उपाय हैं जिसको कि करके आप अपने हिलते हुए दांत को मजबूत करेंगे। उसमें से पहला उपाय है सरसों का तेल और नमक का एक लोशन बनाना, जिसमें कि आप सब जानते हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल होती है, सरसों का तेल जिसमें कि घर की सब्जियां बनती हैं, उसको 1 चम्मच लीजिए और उसमें आधा चम्मच सफ़ेद नमक जो होता है उसको ले करके उसको अच्छे से मिक्स कीजिए आपस में और इसका एक अच्छा सा लोशन बना लीजिए। उस लोशन को सुबह और शाम कम से कम 5 मिनट तक अपने मसूड़े के ऊपर लगाइए और उसको अच्छे से मसाज दीजिए। मसाज किस तरीके से देना है तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। उसको जब आप लोशन को मसूड़े के ऊपर लगाते हैं तो आपको नीचे वाले मसूड़े के ऊपर की तरफ प्रेस करना है और ऊपर वाले मसूड़े को नीचे की तरफ उतारते हुए मसाज देना है। ऐसा करने से आपका 1 सप्ताह या 10 दिनों में ही आपके जो मसूड़े हैं वो बिल्कुल हेल्दी बन जाते हैं। लेकिन कभी भी ये मसाज जब आप करते हैं तो उसके तुरंत ही बाद आपको कुल्ला नहीं करना है। कम से कम इस लोशन को 10 मिनट तक अपने मुंह में लगाए रखना होता है। इसे करने से जो आपके मस्टर्ड ऑयल होती है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होती है, सेम वैसे ही गुण आपके वाइट सॉल्ट होती है उसमें भी होता है। ये दोनों की प्रॉपर्टी जब आपस में मैच करती है तो उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपके मसूड़े और आपके दांतों के ऊपर देखने को मिलता है। जब आप ये लोशन लगा लेते हैं तो उसके बाद आपको ब्रश करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ऑयल जो है वो आपके दांत का जो हाइजीन है उसको ख़राब कर सकता है, उसमें पीलापन ला सकता है। तो इसीलिए जब आप ये लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद नॉर्मली आप जैसे अपने दांतों पे ब्रश करते हैं उसी तरीके से आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से कर सकते हैं। उससे आपके दांत अच्छे बने रहेंगे। सेकेंड जो घरेलू उपाय होता है वो है अमरूद का पत्ता। जो अमरूद फल होता है उसके जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, उन कोमल पत्तों को आप अच्छे से पानी में डाल करके उसको बॉयल कर लीजिए। जब उसको बॉयल करते हैं तो उसके पत्ते काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको एक अच्छे से लेप बना लीजिए। उनको मिक्सी में ग्राइंड करके उनका भी एक लोशन की तरह बना करके उसको भी आप मसूड़े के ऊपर लगा करके 20 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए। उसके पत्तों में ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके जो लूज़ मसूड़े होते हैं, जिन मसूड़ों में बहुत ज़्यादा पफीनेस हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, जिसमें से पस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है,
ऐसे मसूड़ों में भी ये जो अमरूद के पत्ते होते हैं उनका लोशन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसको 20 से 25 मिनट तक सुबह शाम दोनों टाइम इसको लगाना होगा। कम से कम इसके रिज़ल्ट को आने में महीना दिन लग जाते हैं, पर आपके मसूड़े जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। जितने भी घरेलू टिप्स होते हैं इसको करने के बाद आपको आपका ओरल हाइजीन को मेंटेन करना ज़रूरी है। आपको ब्रश वैसे ही करना है, टंग क्लीनर का भी इस्तेमाल करते रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोशन लगा लेने से ही आपको सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको अपना ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करना है। नंबर 3 जो घरेलू उपाय है ये बहुत ज़्यादा कारगर है। बहुत सारे लोग इसको अपनाए भी होंगे, गाँव में रहते हैं उन लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे कि जो महुआ का पेड़ होता है वो उसका जो दातुन होता है उसका इस्तेमाल करने से बहुत सारा जो हिलता हुआ दांत और मसूड़ा होता है वो बहुत हेल्दी और टाइट होने लगता है। जिन लोगों की ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मोबिलिटी होती है, मतलब जिनके दांत जो हैं वो अपने जगह पे थोड़ा बहुत 1 mm या 2 mm अगर आपस में हिलते हैं या कभी कभार थोड़ा ज़्यादा अगर हिलते हैं, तो भी वैसे कंडीशन में अगर उनके महुआ का जो दातुन है अगर उसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाए, अगर दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर न दिया जाए, सिर्फ मसाज की तरह अगर इसके दातुन का यूज़ किया जाए, तो 10 से 12 दिनों के अंदर ही जो मसूड़े हैं वो हेल्दी होने लगते हैं, वो टाइट होने लगते हैं। और जब मसूड़े हेल्दी होने लगते हैं तो दांतों का हिलना जो है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ 3 घरेलू उपाय थे जिसको कि आप कर करके प्राकृतिक रूप से अपने दांत को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब अगर दांत आपके सब दिशाओं में अगर घूम रहा है, बहुत ज़्यादा अगर घूम रहे हैं, 1 या 2 दांत से ज़्यादा अगर ऐसे दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जिंजिवाइटिस या फिर पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर इस कंडीशन में अगर आपके घरेलू उपाय काम नहीं करते हैं तो फिर आपको डेंटल विज़िट करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर आप समय रहते डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो आपके एक एक करके सारे दांत निकल सकते हैं, फिर आपको डेंचर की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसीलिए अगर कुछ घरेलू उपाय अगर आप पे सूट ना करें तो आप तुरंत ही अपने नियर डेंटल क्लिनिक जाइए और अपने डेंटिस्ट को दिखाइए और अपने दांत को टाइटन कराइए। इसके बहुत सारे उपाय होते हैं डेंटिस्ट के पास। अगर आपके 1-2 दांत अगर हिलते हैं तो टेम्पोररी उसकी स्प्लिंटिंग कर दी जाती है, जिससे कि आपके दांत मजबूत हो सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग की जा सकती है। आपके दांत को टाइट करने के लिए बहुत सारी सर्जरी होती है, वो करके आपके दांत को टाइट किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप अपने हिलते हुए दांतों को बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से, जिससे कि आपको डेंटल क्लिनिक के विजिट भी नहीं करना पड़ेगा और आप अपने घर पे ही रह के अपने दांत को बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ अवेयरनेस को फैलाते रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अगर रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।